माई हीरो एकेडमी सीजन 7 एपिसोड फर्स्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें डेकू दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल यूए हाई वापस लौट कर आ चुका होता है और साथ ही शिगाराकी के साथ जो उसका फाइनल बैटल होने वाला है वो जल्द ही होने वाला है। लेकिन जो डेकू था वो उसके लिए बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं होता है क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसके साथ होते हैं वहाँ पर। उसके अगले सीन में हमें अमेरिका एयरफोर्स का बेस दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर वो जापान की न्यूज देख रहे होते हैं, जहाँ पर टोक्यो में बताया जा रहा होता है कि काफी सारे विलन्स को रिलीज कर दिया गया है और ये काम ऑल फॉर वन और शिगाराकी ने किया है। तब जितने भी विलन्स और कैदी रिलीज हुए हैं वो चारों तरफ तबाही मचा रहे हैं। जो बाकी हीरोज हैं वो पुलिस के साथ मिलकर उन सबको करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर फिलहाल जो हीरोज की संख्या है वो कम है जितने भी मुजरिम हैं उनसे। और साथ ही वो न्यूज में देखते हैं जो जापान गवर्नमेंट है उसने बाकी सारी जितने भी कंट्रीज हैं उनके हीरोज से वहाँ पर मदद मांगी होती है, जहाँ पर जो वो सोल्जर्स होते हैं वो बात करने लगते हैं कि इन्हें देखकर जो बाकी कंट्रीज के जो विलन हैं वो भी हरकत में आ गए हैं और बाकी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अपने हीरोज को भेजने से इसलिए कतरा रही है। पर सबसे अगले सीन में हम स्टार को देखते हैं जो कि अमेरिका की एक सुपर हीरो होती है और वो उनसे कहती है कि क्या वो सब उसे जापान तक पहुंचा सकते हैं। और जो स्टार होती है वो जापान इसलिए जा रही होती है क्योंकि ऑलमाइट ने उससे हेल्प मांगी होती है और वो ऑलमाइट को अपना मास्टर मानती है और इसीलिए वो वहाँ पर 12 जेट्स के साथ जापान की तरफ निकल पड़ती है। और उसके अगले सीन में हम ऑल फॉर वन को देखते हैं जो कि एक केव में बैठा होता है एक आइलैंड पर, जहाँ पर वहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि जो हमारा प्लान है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है क्योंकि सभी लोग बस उन मुजरिमों को पकड़ने में लगे हुए हैं, कोई हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। और जहाँ पर ऑल फॉर वन होता है वो अपने गोल्स भी बताता है और साथ ही वो बताता है कि उसे वन फॉर ऑल चाहिए ताकि वो लंबी जिंदगी जिए और साथ ही ये भी चाहता है जो क्राइम रेट है वो बाकी कंट्रीज में बढ़ जाए क्योंकि जो ऑलमाइटोस ने सिर्फ जापान में से ही क्राइम रेट को खत्म कराया पर बाकी देशों में ऐसा नहीं है। और साथ ही जो वहाँ पर ऑल फॉर वन होता है वो कहता है कि मेरे रास्ते में सिर्फ एक ही रुकावट है, वो है स्टार एंड स्ट्राइप जो कि अमेरिका की नंबर 1 सुपर हीरो है और अगर वो रास्ते से हट जाती है तो उसका काम काफी आसान हो जाएगा। और ये सारी चीजें वो स्पिनर से वहां पर कह रहा होता है और जहां पर हम देखते हैं जो स्पिनर होता है सिर्फ वही होता है वहां पर ऑल फॉर वन के पास, जहां पर ऑल फॉर वन उससे कहता है कि तुम्हें शिगाराकी की हेल्प करनी होगी यानी उसे सपोर्ट करना होगा इस लड़ाई में। और जहां पर हमें दिखाया जाता है जो बाकी जगह जो जितने भी कैदी होते हैं वो वहां पर लड़ रहे होते हैं पर उनमें से उनके एक लीडर को पकड़ लिया जाता है, पर फिर भी जो बाकी बचे हुए होते हैं वो रुकते नहीं, वो अपना काम कर ही रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें एंडेवर उसके साथी को देखते हैं जो कि स्टार से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, पर अचानक उन्हें पता चलता है कि ये स्टार के लैंड होने से पहले ही अचानक उसके सामने कोई आ गया है, जहां पर हम शिगाराकी को देखते हैं जो कि उड़ने वाले नोमू के ऊपर होता है और वो स्टार के सामने खड़ा होता है, जहां पर जो स्टार होते हैं वो पूछ रही होती है कि क्या यही ऑल फॉर वन है, पर वहां पर जो पायलट होता है वो बताता है कि नहीं ये शिगाराकी है। पर जो वो पायलट्स होता है वो शिगाराकी की सारी पावर्स स्टार को वहां पर बता देता है और जिसके बाद वो अपनी शील्ड भी ऑन कर लेता है और वहां पर फिर वो स्टार से पूछने लगता है कि क्या वो रुकेंगे या फिर भागेंगे, जहां पर स्टार कहते हैं कि नहीं वो फाइट करेंगे। और जिसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है जहां पर जो शिगाराकी रहता है वो उनके ऊपर एक बड़ा हमला करता है, पर वो सभी वहां पर बच जाते हैं। जहां पर जो शिगाराकी रहता है उसे पता होती है स्टार की क्वार्क, पर स्टार को वहां पर पूरा यकीन होता है कि वो उससे जीत जाएगी। जहां पर जो स्टार रहती है वो अपनी क्वार्क का यूज करती है और उसका नाम न्यू ऑर्डर होता है, जिसकी हेल्प से वो किसी भी चीज को टच करती है तो फिर जब वो उसका नाम लेती है तो उसके ऊपर वो कोई भी नया ऑर्डर लागू कर सकती है। और उसकी हेल्प से जो स्टार रहती है वो अपने आगे के 100 मीटर के एरिया में से जितनी भी एयर होती है उसे वहां से हटा देती है, जिसकी वजह से जो शिगाराकी रहता है वो वहां पर सांस नहीं ले पा रहा होता है और वो और नोमू नीचे गिर रहे होते हैं। जिसके बाद जो स्टार होते हैं वो अपने जितने भी पायलट्स होते हैं उनसे उसके ऊपर लेजर फायर करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद सब शिगाराकी के ऊपर लेजर फायर करते हैं, पर शिगाराकी अपने रिफ्लेक्टर का यूज कर उन लेजर को उन्हीं के ऊपर फायर कर देता है, पर वहां पर जितने भी जेट्स होते हैं वो बच जाते हैं वहां पर। तो साथ ही हम देखते हैं शिगाराकी खुद को अपने आप हील करने लगता है, जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि जो जापान के सुपर हीरो हैं वो इसे क्यों नहीं हरा पाए। और जिसके बाद जो शिगाराकी रहता है वो देखता है कि अब जो एयर है वो नॉर्मल हो चुकी है, यानी जो स्टार है वो एक बार में कई सारे ऑर्डर नहीं दे सकती। जिसके बाद शिगाराकी स्टार के पास जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, पर स्टार वहां पर उसे पंच कर देती है, जिसकी वजह से शिगाराकी नीचे गिर जाता है। और जहां पर हमें बताया जाता है जो स्टार है वो सिर्फ एक बार में 2 ही ऑर्डर दे सकती है और उसने पहला ऑर्डर अपनी बॉडी को ही दे रखा है जो हमेशा पावरफुल रहे, पर फिर भी वो ऑलमाइट जितनी पावरफुल नहीं है। जहां पर स्टार याद करती है कि बहुत टाइम पहले एक जापानी हीरो ने उसे कैसे बचाया था, यानी हमें दिखाया जाता है जहां पर उसकी फैमिली थी वो एक बड़े विलन के सामने होती है और वो उन्हें मारने वाला होता है, पर तभी वहां पर ऑलमाइट आगे आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। और जब से जो ऑलमाइट होता है वो स्टार का रोल मॉडल बन जाता है और साथ ही मेंटोर भी, तभी से वो ऑलमाइट की तरह पूरी दुनिया में शांति कायम करना चाहती है। और इतना ही कहकर वो फिर शिगाराकी को वहां पर पकड़ लेती है। तो वहां पर शिगाराकी कह रहा होता है कि वो जहां भी जाता है सब ऑलमाइट का ही नाम क्यों लेते हैं, और वहां पर हम देखते हैं स्टार ने शिगाराकी को छू लिया था, जिसके बाद वो वहां पर ये ऑर्डर देती है कि शिगाराकी अगर 1 इंच भी हिला तो उसका दिल धड़कना वहां पर बंद हो जाए। और वहां पर शिगाराकी सोचने लगता है कि अब तो ये जाल में फंस गई, जहां पर हमें दिखाया जाता है जो ऑल फॉर वन है वो अभी भी शिगाराकी के साथ फ्यूज होने की कोशिश कर रहा होता है। वहां पर ऑल फॉर वन कह रहा होता है कि नॉर्मली उसे शिगाराकी के साथ फ्यूज होने में 2 महीने लगने चाहिए थे, पर शिगाराकी
इनकी नफरत इतनी ज्यादा है कि अभी तक वो सिर्फ 98% ही फ्यूज हो पाए हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपस में एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा ना तो फिर वो ऑल फॉर वन ही रहेगा और ना ही वो शिगाराकी। और वहाँ पर शिगाराकी कहता है कि वो ऐसा नहीं चाहता, जहाँ पर स्टार सोच रही होती है कि उसके कोर का असर इसके ऊपर हो क्यों नहीं रहा है। तो साथ स्टार सोच भी रहे होते हैं कि ये शिगाराकी है भी या नहीं, जहाँ पर जो ऑल फॉर वन होता है वो शिगाराकी से कह रहा होता है कि वो ऐसे ही उससे नफरत करता रहे, और यही नफरत उन्हें दोनों को उनके ब्राइट फ्यूचर की तरफ ले जाएगी, जहाँ पर जो शिगाराकी रहता है वो अपने घर को याद करने लगता है, जहाँ से उसके अंदर नफरत की शुरुआत हुई थी। जिसके बाद हम देखते हैं जो शिगाराकी रहता है वो अपने बालों को लंबा कर लेता है, और जिसके बाद वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से स्टार दूर हट जाती है। और जो शिगाराकी रहता है वो समझ जाता है कि स्टार की क्वार्क कैसे काम करती है, और वहाँ पर शिगाराकी सोच रहा होता है पर इसकी क्वार्क की भी कुछ लिमिट होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो जो स्टार थी वो एक मुक्के में उसे मार सकती थी, या फिर उसे छूकर उसे मरने का ऑर्डर भी दे सकती थी। यानी इसका मतलब ये है कि जो स्टार की क्वार्क है वो उन चीजों के साथ अच्छे तरीके से काम करती है जिसके अंदर जान नहीं है, जैसे कि हवा या लेजर, क्योंकि उनके नाम वो आसानी से जानती है। पर शिगाराकी के साथ ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शिगाराकी खुद ही नहीं जानता कि वो शिगाराकी है फिर ऑल फॉर वन। और दूसरी तरफ हम स्टार को देखते हैं जिससे पायलट पूछ रहा होता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, जहाँ पर स्टार जो होती है वो मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर देती है, जिसे सुनकर जो पायलट रहता है वो सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो पहले बिना परमिशन के यहाँ पर आ चुके हैं। वहाँ पर स्टार कहती है कि जो शिगाराकी है वो सिर्फ जापान के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, इसलिए उन्हें अब अपने अमेरिकी वेपन्स का यूज करना ही होगा। जिसके बाद हम स्टार को देखते हैं जो कि दोबारा एयर को ऑर्डर देती है, जहाँ पर वो अपने साइज को 100 गुना कर लेती है एयर की हेल्प से, और फिर वो एक पंच करती है शिगाराकी को, और जिसके बाद वो उसी बड़े साइज से शिगाराकी को कुचलने लगती है। जिसके बाद जितने भी पायलट्स रहते हैं उनकी जेट में जो लेजर होती है उसकी हेल्प से वो उसे एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, और उसकी हेल्प से वो शिगाराकी के ऊपर हमला करते हैं। और वहाँ पर पायलट्स को लगता है कि इससे तो शिगाराकी पूरी तरीके से मर जाएगा, पर जो स्टार रहती है वो बताती है कि वो शिगाराकी को सिर्फ रीजनरेट होने से ही रोक पा रही हैं, और इससे वो मरेगा नहीं। अगर ऐसा होता तो एंडेवर कब का इसे मार चुका होता। उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो स्टार होती है उसके पास कमांडर एक्बर का कॉल आता है, और उसे बताता है कि जो मिसाइल्स हैं वो रेडी हैं और वो वहाँ पर आ रही हैं। लेकिन स्टार के इस ऑर्डर की वजह से जो उसका हीरो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मिसाइल का इस तरह यूज करना इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। पर जो कमांडर एक्बर होते हैं उन्हें स्टार पर बहुत गर्व होता है, क्योंकि जो ऑलमाइट था वो उसे नहीं हरा पाया था, और अब स्टार को ऑलमाइट को सरपास करते हुए इसे हराना होगा। और जिसके अगले सीन में हम ढेर सारी हाइपर मिसाइल्स को देखते हैं जो कि उसी तरफ आ रही होती है, और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।